हे एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाखा व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये मैं संडे को सबसे पहले मेरा काम था अनपैक करना अपना पार्सल, जो कि मेरा 2 पार्सल आया हुआ था। और ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था, ये किया था पांडे जी ने मेरे लिए। तो मुझे नहीं पता था, तो पांडे जी ने मुझे ला के दिया कि आपके लिए है। फिर मैंने उसको अनपैक किया, आपके सामने ही कर रही हूँ, मैंने भी नहीं देखा था कैसा है। तो फर्स्ट ये था प्लाज़ो, और उसका ऊपर का कोट्स था, मतलब टॉप टाइप का। काफ़ी अच्छा था और कॉटन में था कि गर्मी में आप अच्छे से वेयर कर सकते हो। तो मैंने सोचा इसको मैं बाहर भी कभी पहन के जा सकती हूँ, घर में भी पहन सकती हूँ। और ये है सेकंड, तो इसको मैं अनपैक कर रही हूँ। तो ये लाइट पिंक में था, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। ये पांडे जी ने ये मतलब दोनों पसंद उनकी थी। तो एक इसका ये स्लीवलेस था और आगे इसकी थोड़ी ये आगे जेब थी, और इसका भी प्लाजो था, ट्राउज़र। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज ये मैं बना रही हूँ स्पेशल खाना, जो कि है हमारे गेस्ट के लिए। और आज हमारे घर आ रहे हैं गेस्ट, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे घर। तो वो आपको पता चल जाएगा कौन आ रहा है। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं मटर पनीर पे तो खाने पे नहीं, बनाने पे। तो मैंने सबसे पहले सब तरीके का मतलब टमाटर को पीस लिया था, टमाटर को और अदरक को। और उसके बाद उसमें तेल डाल के जीरा, हींग, साबित लाल मिर्च और गरम मसाला, मतलब तेज पत्ता वगैरह, और फिर टमाटर मसाले सब डाल के भून दिए काफ़ी देर तक। उसको अच्छे से भून दिया। फिर मैंने इसमें मटर बॉईल करके डाला था। तो मटर तो हमेशा बॉईल करके डालो तो अच्छा सही है, टेस्ट अच्छा था। और ये मैंने डाला पनीर बटर मसाला, इससे काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा बचा लिया था क्योंकि मुझे एक और सब्ज़ी बनानी थी। तो मैं 2 सब्ज़ी बना रही थी, पूरी सब और चावल। तो मैंने कहा फर्स्ट टाइम आ रहा है तो मैंने कहा खिला देती हूँ पूड़ी। तो इस वजह से। और ये हमारी जब तक एक तरफ मटर पक रही थी तो मैंने आटा वगैरह लगा के रख दिया था कि अगर वो आए तो मुझे काम ना करना पड़े, मतलब सब चीज़ की प्रिपरेशन हो। तो उस तरीके से फिर मैंने ये मेरी सब्ज़ी अच्छी लग रही थी बनने में। तो ये मेरे साथ क्या होता है, जब मैं कभी कुछ बनाती हूँ ना, तो मेरे आगे पीछे ना मेरे हस्बैंड और देवर मंडराते रहते हैं। घूमते रहेंगे कि ऐसे डालो, वो डालो, फलाना डालो, मतलब अपने सजेशन देते रहेंगे। तो मुझे ना चिड़चिड़ी हो जाती है कि आप चले जाओ यहाँ से, मैं अकेले बनूँ। क्योंकि मुझे ना डिस्टर्बिंग पसंद नहीं है, कोई मेरे को खाने या काम करते टाइम को डिस्टर्ब करे। और उनकी आदत है, तो ये नोक-झोंक हमारे घर में होती रहती है किचन में। क्योंकि मेरे जो दो देवर और मेरे हस्बैंड हैं, ये तीनों कुकिंग मास्टर हैं। काफ़ी इनको पसंद है कुकिंग करना। तो ये लोग मुझे भी आके सजेस्ट करते रहते हैं। तो मुझे ना आज कभी-कभी उनकी सुन भी लेती हूँ, कभी-कभी मुझे मैं नहीं कहती, मैं नहीं करूँगी। तो ऐसे हम लोग की नोक-झोंक चलती रहती है संडे वाले दिन। और मुझे सैटरडे संडे काफ़ी अच्छा लगता है घर में, क्योंकि घर पे सब लोग रहते हैं। सैटरडे को तो दोनों देवर घर पे रहते हैं और संडे को मेरे हस्बैंड। तो ये 2 दिन थोड़ा अच्छा लगता है घर में, कि थोड़ा घर भरा-भरा सा लगता है। और वीर की हेडेक नहीं होती, वीर अपने चाचा के पास, पापा के पास रहता है, इस वजह से। तो एक तरफ ये काफ़ी अच्छे तरीके से मेरा मसाला भून चुका था। फिर उसके बाद मैंने पनीर ऐड किया। कई लोग पनीर को फ्राई करते हैं, बट मैं फ्राई नहीं करती हूँ, मुझे पनीर फ्राई करना पसंद नहीं है। मुझे टाइट टाइट सा लगता है, इस वजह से। तो मैंने पनीर को फ्राई नहीं किया था। और उसके बाद एक तरफ मैंने ना दूसरी सब्ज़ी भी कट करनी चालू कर दी थी, क्योंकि मुझे बना था मिक्स वेज। तो ये देखिए मेरे देवर भी आ गए हैं अपने फ़ोन में वीडियो लेने के लिए खाने की। तो ये ले रहे थे अपने फ़ोन से। एक तरफ मेरे फ़ोन से ट्राइपॉड से लगा हुआ था खाना बनाने का। तो उसके बाद सब्ज़ी मैंने मिक्स वेज सब्ज़ी बनाई थी, तो वो भी मैं कट कर रही थी। तो सामने से पांडे जी कह रहे हैं कि रहने दो, आप हटो, मैं करवा देता हूँ, उनको छोड़ो। और फिर मैंने पनीर डाल दिया था। पनीर को मैंने थोड़ा सा मिक्स किया, फिर उसमें पानी डाला। तो पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि पूड़ी के साथ खाओ तो अच्छा लगता है। तो मैंने ना मिक्सी के जार में ही पानी के, उसमें टमाटर जब मैं पीसती हूँ ना, तो उसी में रह जाता है, तो उसी में मैं घोल मिला के डाल देती हूँ पानी। और फिर मैंने ढक दिया। तो पहले तो मेरे गेस्ट आए थे, मेरी मम्मी और मेरा भाई। ये मम्मी आ और गई है अभी, भाभी उसके बाजू बाद बैठी मम्मी बैठी थी, और फिर मेरी आ रही थी भाभी, जो नई अभी नई जिनकी शादी हुई मेरे भैया की, उनकी वाइफ और भैया दोनों जने आ रहे थे। तो एक तरफ मैंने मिक्स सब्ज़ी भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें मैंने सब कुछ डाला, पत्ता गोभी, आलू, शिमला मिर्च, टमाटर, और पनीर और रखा था, तो वो भी ऐड कर रहा था बाद में। अभी डालती तो पनीर थोड़ा घुल जाता।
तो ये भी मेरा मसाला अभी सब्ज़ी धीरे-धीरे बनती रहती, तब तक मैंने किचन में फटाफट सारा काम किया, किचन पोंछा, गैस साफ़ करी, फिर उसके बाद बर्तन वॉश किए और फिर नाश्ता वगैरह जो भी पहले खाना तो कोई नहीं खाता, तो पहले कुछ नाश्ता वगैरह कराना था, तो उसकी प्रिपरेशन करी। तो ये होता है ना जैसे, तो इसी तरीके से मेरा काम फटाफट कंप्लीट हुआ, क्योंकि मुझे ना किचन में अगर मैं एक बार लग जाती हूँ तो मैं सारा काम ख़त्म करके ही हटती हूँ। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, धीरे-धीरे कोई सब्ज़ी बनाएगा, फिर आटा गूँथेगा, फिर मतलब धीरे-धीरे काम करता है, वो मुझे पसंद नहीं आता। तो ये मैंने मम्मी और मेरी मम्मी दोनों जने बैठे हुए थे और ये दूसरी सब्ज़ी मेरी बन के तैयार थी और पांडे जी भी किचन में कुछ किसी काम से लग गए थे। इनको काफ़ी चुल है मेरे साथ लगने की, जो कि मैं इनको मना भी करती हूँ कि आप मत लगो, तो कहते हैं नहीं मैं करवाऊँगा। तो अभी देखिए मैं फटाफट बर्तन वॉश कर रही हूँ। तो जो मैंने कोट सेट आपको दिखाया था ना पहला, वही मैंने वियर किया था। और देख लीजिए हमारे दूसरे गेस्ट आ गए थे, मेरी भाभी और भैया। तो भाभी फर्स्ट टाइम आई थी, तो भाभी हमारे यहाँ पे घूंघट किया जाता है बड़ों से, आई मीन सास ससुर से। तो मेरे सास ससुर से घूंघट कर रही थी भाभी, तो सबके पैर छुए और पापा जी को भी देखना मिलने आना था, इस वजह से भी आई थी वो। तो पापा जी के पैर छुए, एक एक करके सबके छुए। अंदर मेरे दोनों देवरों से भी बातचीत करी थी बैठ के। मैंने कहा आप बैठो, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। तो मैंने भाभी को नाश्ता वगैरह करा दिया था। एक तरफ खाना पूड़ी सेकने आ गई थी मैं, कि पूड़ी भी इतना गर्म कोई खाता नहीं, और ये बैठे हुए थे भैया, भाभी, पांडे जी हमारे। तो ये लोग के आपस में खूब अच्छी बॉन्डिंग है, ये लोग बातचीत करने में लगे पड़े थे और मैं खाने में रहती हूँ। ससुराल में यही होता है कि कोई भी आता है तो बहुओं को ही रहना होता है। लेकिन ये था कि मेरी भाभी काफ़ी बढ़िया हैं, तो बाद में जब वो जा रहे थे तो उन्होंने मेरे साथ काफ़ी काम भी करवाया किचन का, क्योंकि बहुत सारा काम फैल गया था। और ये देखिए वीर की भाभी से थोड़ी सी मस्ती, वीर अपनी भाभी से मामी से आंखें नहीं मिला रहे थे। फिर मेरे घर में एक और गेस्ट आए, जो कि थे मेरी दीदी और जीजा, और ये लोग आए, काफ़ी मज़ा आया, इनको नाश्ता वगैरह कराया। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये है फैमिली ब्लॉग, फन ब्लॉग, काफ़ी अच्छा था। और बस इसी तरीके से आप लोग खूब प्यार कीजिए मेरे ब्लॉग को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे आपको और अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे। बस आपको मुझे सब्सक्राइब करना है, मुझे